नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। आज की कथा अक्षय पात्र को लेकर है कि पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति कैसे हुई। जैसा कि पिछले एपिसोड में कहा गया है कि शौनक मुनि उन्हें कुछ कथाएं सुना रहे थे, तो जब शौनक जी ने युधिष्ठिर को ये समझाया कि आपके लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा उचित नहीं है, तो युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण, जो धन चाहता हूँ वो इसलिए नहीं कि मुझे धन भोगने की इच्छा है। मैं तो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए ही धन की इच्छा करता हूँ। तो मेरे जैसा ग्रस्त आश्रम में रहने वाला अपने अनुयायियों का भरण पोषण भी ना करे तो वो तो उचित नहीं। अब यहाँ पे गृहस्थ सत्कार क्या धर्म होता है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। गृहस्थ का धर्म है कि वो अपने हाथ से भोजन ना बनाने वाले सन्यासी को पका पकाया भोजन दे, यानी उसको खाना पकाकर खिलाए, आसन के लिए कुश दे, बैठने के लिए स्थान दे, जल दे, और चौथी है क्या, मधुर वाणी। सत्पुरुषों के घर में इनका अभाव नहीं होता। रोग से पीड़ित मनुष्य को सोने के लिए शैया, थके मांदे को बैठने को स्थान, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन तो देना ही चाहिए। अतिथि को आते हुए देखकर उठकर उसकी अगवानी, उसका आदर सत्कार और प्रेम भरी दृष्टि से उत्तम भाव रखते हुए उससे मीठे वचन बोलने चाहिए। केवल अपने लिए अन्न नहीं पकाएं, देवता, पितरों और अतिथि के लिए भी भोजन बनाने का विधान है। निकम्मे पशुओं की भी हिंसा ना करें। जिस वस्तु को देवता को अर्पित ना करें उसको स्वयं भी ना खाएं, यानी पहले देवताओं को अर्पित करें, उसके बाद स्वयं भोजन करें। कुत्तों, चांडालों और कौओं के लिए आप पृथ्वी पर अन्न डाल दें। सबको भोजन देने के बाद ही स्वयं आप भोजन ग्रहण करें। अतिथि को 5 प्रकार की दक्षिणा का विधान है। प्रेम भरी दृष्टि, मधुर वाणी, मन से हित चिंतन। जब जाने लगे तो कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाए, और जब तक वो घर में है तब तक आप उसकी सेवा करें। जो ग्रस्त अपरिचित, थके मांदे पथिक को प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तब युधिष्ठिर भाइयों के बीच में सभी से बोले कि मैं इन विद्वान ब्राह्मणों का पालन करने में असमर्थ हूँ। मैं ये सोचकर दुखी हो रहा हूँ कि शौनक जी मुझे कुछ ऐसा बताएं कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तब शौनक जी कुछ ध्यान लगाया उन्होंने और कहा, जब भगवान सूर्य ने उत्तरायण में जाकर अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचा और दक्षिणायन में आकर पृथ्वी को उसी रस से, उसी जल से सींचा, तो सारा भूमंडल तैयार हो गया। तब औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने अंतरिक्ष में मेघों के रूप में परिणित हुए सूर्य के तेज को प्रकट करके उसके बरसाए जल से अन्न और औषधियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार सभी जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाला सूर्य ही रूप है। अतः भगवान सूर्य की जो कि समस्त प्राणियों के पिता हैं, आप उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं की शरण में जाएं। तब युधिष्ठिर ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उचित यज्ञ अनुष्ठान किया, तपस्या करी, उनकी स्तुति करी। तब सूर्य भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। धर्मराज युधिष्ठिर, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें सब प्राप्त होगा। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न प्रदान करूँगा। राजन, तुम ये मेरी दी हुई तांबे की बटलोई ले लो। तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र के द्वारा फल, भोजन करने के योग्य अन्न पदार्थ तथा
साग इत्यादि जो भी 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी वो तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन परोसती रहेगी। आज से 14वें वर्ष में तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। ये कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। वो बटलोई ही अक्षय पात्र कहलाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद छोटे भाइयों को भी भोजन कराने के उपरांत युधिष्ठिर भोजन ग्रहण करते थे और सबसे बाद में द्रौपदी शेष अन्न को खाती थी। तो ये कथा है कि पांडवों के पास अक्षय पात्र कहाँ से और कैसे आया। तो मित्रों, कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इन कथाओं को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।